समय बताएगा उसी समय, जब नहीं मिलेगा तो चुराई आएगा। तो 5 साल में अब फिर मैं दूसरा भाजपा लेता हूँ। मैं अल्टी पल्टी करता हूँ। वो न तो मतलब हिंदू में जाते हैं ना, मुसलमान जाते हैं, वो सीधा काम पे जाते हैं। वो उनके कह देने से तो नहीं होगा कि हम 11 सीट है वहाँ तो हम 11 ले लेंगे, परिवर्तन हो। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हम एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों के रिएक्शन लेने के लिए पहुंचे हैं। ये कलेक्ट्रेट चौक है जहां पे प्रदेश भर के लोग पहुंचते हैं, जिले भर के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और सब तरह के लोग जो है यहाँ पहुंचते हैं और राजनीति से भली भांति अवगत भी रहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी बढ़त मिलेगी, बीजेपी किन मुद्दों पर पिछड़ सकती है, इस तरह की चीजों पर हम लोगों के रिएक्शन जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैं यहाँ रतनपुर के पास मदनपुर से आया हूँ और अभी लोकसभा का चुनाव है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुआ है तो लोकसभा में मोदी जी ही आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी मैजिक बरकरार है, जबकि किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को बड़ी परेशानी है इस प्रदेश में? परेशानी नहीं है, व्यवस्था बनाने में समय लगता है। और अभी नारी बंधन का फॉर्म भरा रहा है, 20 तारीख को उनका डेट लास्ट है। उनके बाद 8 तारीख से उनके खाते में पैसा आना चालू हो जाएगा, 1000 रुपये। ये नहीं लग रहा है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि वो ज्यादा वोटिंग करते हैं, इसलिए? क्या हाँ, वही है। किसानों का फिर क्या होगा? अब तक किसानों को वो पैसा मिला नहीं जो उनको मिलना था। और वादा तो किए हैं, देंगे। क्या लग रहा है नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर? अब नहीं मिलेंगे तो देखेंगे फिर उसका क्या करें। क्या देख सकते हैं, क्या करने वाले हैं? समय बताएगा उसी समय, जब नहीं मिलेगा तो चुराई आएगा। तो सरकार के खिलाफ वोट कर देंगे, मोदी मैजिक के खिलाफ वोट कर देंगे? करेंगे ही, उसी का वादा है, मोदी की ही गारंटी है। मोदी की गारंटी पे भरोसा है क्या आपको? हाँ हाँ, पूर्ण भरोसा है। आपने सुना कि किस तरह से मोदी की गारंटी या मोदी के मैजिक पे लोगों को भरोसा है, और लोगों से भी चर्चा करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। भाई साहब, ये बताओ, या नहीं बताना चाहते ये भी बताओ, नहीं बात करना चाहता चुनाव के बारे में? ऐसा बात नहीं बताना चाहती वाली बात है। आजकल तो पूरा सिस्टम ही चल रहा है कि मोदी का गारंटी के पास समय चल रहा मोदी की गारंटी का। मोदी के तो जैसे आपने देखा कि मोदी की गारंटी का समय चल रहा है, यहाँ कलेक्ट्रेट में बहुत सारे लोग आते हैं। भाई साहब, रुकिए जरा। जानकारी नहीं है। चुनाव होते तो काला वोट करता। वहाँ 1 साल पंजल लेता हूँ वोट, 5 साल में और फिर मैं दूसरा भाजपा लेता हूँ। मैं अल्टी पल्टी करता हूँ, मोर कोई गारंटी नहीं है कि मैं हदीस ला वोट रहा। ऐसा का चीज पर करता क्योंकि सब मन तो अपन मुद्दा में लड़ते घर आ जाते हैं, जतका लेता है ततका, मतलब हम ही मन पाथ नहीं से के पावरफुल ऐसे में कहा को थे 5 साल और रही भाजपा, 5 साल कांग्रेस। सत्ता के नशा हो जाते मतलब? हाँ, हो जाते। तो एक से का फर्क पड़ते? बहुत फर्क पड़ते सर, गरीब आदमी मन ला गाँव हो जाए। का फर्क पड़ते मतलब फर्क ये पड़ते का है दूसर किसी की शहर आवे ना तक कुछ काम धाम होते थे तो नहीं, और एमा अल्टी पल्टी वाला बढ़िया काम होते हैं। इनकी बात से सहमत है क्या? अल्टी पल्टी करते रहो, 5-5 साल में सरकार बदलते रहो, लोकसभा चुनाव भी है, इससे फर्क पड़ेगा? ये एकदम गलत, एक ही रहो। हमने बीजेपी है, बीजेपी का है। वो मोदी मैजिक, मोदी योगी, हम भी यूपी से, भाजपा से। अच्छा, तो आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं? छत्तीसगढ़ हमारी चौथी पीढ़ी, हमारे दादा तक आके यहाँ पे बसे, हम सब सेना वाले। ये जो किसानों को वादा किया था, अब तक पूरी रकम उनके खाते में पहुंची नहीं है, क्यों ऐसा? अब ये इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, किसान वाले ही बता सकते हैं। ये युवाओं को वादा किया था नौकरी के लिए, पीएससी के लिए जांच करेंगे, अभी कुछ हो नहीं रहा है उस तरह। नहीं, अभी हुआ है, भर्ती निकली, यूपी में भी निकली, यहाँ भी निकली, डाल रहे हैं सब। वो कथित पीएससी घोटाले का क्या होगा फिर? इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। ये बहुत हिंदू मुस्लिम भी बहुत होता है जब सरकार बनती है, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं? इसके बारे में ये बोलेंगे, कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं तो कट्टर हिंदू हैं। वो न तो मतलब हिंदू में जाते हैं ना, मुसलमान में वो सीधा काम पे जाते हैं। जैसे हम हिंदू हैं, हम तो बीजेपी से हैं, और कुछ ऐसे जो मुसलमान हैं जो भाजपा पे ही मतलब हिंदू धर्म पे ही एक एकता है। तो हमने देखा कि इस तरह से संतुलित जो है विचार रहती है। दादा, ये बताएं कि लोकसभा चुनाव है, किसको क्यों वोट करोगे आप? भाई देखिए, वोट करना तो हम लोगों का अधिकार है, हम तो वोट करेंगे,
लेकिन लोकसभा में के चुनाव के समय क्या स्थिति बनती है उस समय अपन निर्णय लेंगे, क्योंकि हर दिन तो नए नए मैंने वो तैयार होते हैं, नई नई घोषणाएं, नई नई योजनाएं तैयार होती हैं। नहीं जैसे ये तो एक ही बार होगा, है ना? लेकिन परिस्थितियां दिन पर दिन बदलती हैं। जैसे अभी सुनने में आया कुछ बड़े बड़े लोग पार्टी बदल रहे हैं, तो अपन उस समय क्या स्थिति बनती है अपन। आपके अपने प्रदेश के लिए क्या पार्टी सही कर रही है इस वक्त? जो बीजेपी की सरकार है, सभी बोल रहे हैं लोकसभा सीट जो है 11 की 11 जीत लेंगे वो। ये ऐसा उन लोगों का मानना है, लेकिन जो जमीन में जो अपने को दिख रहा है वो इस बार कुछ चेंज तो आएगा। वो उनके कह देने से तो नहीं होगा कि हम 11 सीट है वहाँ तो हम 11 ले लेंगे, परिवर्तन होगा। क्या लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो ठीक से मुद्दे उठा नहीं पा रही है क्या? नहीं उठाती है, लेकिन इतना दबाव पड़ता है कि चाहे छोटा स्तर के लोग हों चाहे बड़े स्तर के लोग हों, वो प्रशासनिक दबाव देकर मुंह बंद करा देना चाहते हैं। ये गलत बात है, और इसी वजह से अपन लोग अभी से, वैसे हम भी समर्थक हैं उनके, लेकिन ये सब बातें जो गलत हैं वो गलत हैं। उस पर हम लोग अपने ढंग से निर्णय लेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये जो कहते हैं वो उसको हम मान लें, ऐसा नहीं है। गलत तो गलत है। ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये जो कह देंगे कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, थोड़ा दुकानदारों से भी जानेंगे। बहुत सारे लोगों से आप टकराते हैं, रोज नाना प्रकार के लोग यहाँ आते हैं और बातचीत करते हैं आपसे। क्या लग रहा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव होगा वो किसकी तरफ जाएगा, कौन जीत सकता है इसमें? मोदी के अलावा कोई नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसानों को अभी तक पैसा मिला नहीं पूरा उनका। डबल इंजन की सरकार कई मुद्दों पे फेल होती नजर आ रही है। कांग्रेस भी जो है मौजूदगी से दर्ज करा रही है अपनी स्थिति। 5 साल तो हम छत्तीसगढ़ में उनको मौका दिया ना, क्या किया? सिर्फ भूख कसौटी तो किया, किसका भला किया? हर जगह तो भ्रष्टाचारी ही हुआ। कोई अच्छा काम 5 साल में कांग्रेस सरकार की क्या? अब ये 5 साल आप देख लेना, ये क्या करेगी भाजपा सरकार? तो भाजपा और मोदी पे भरोसा है? हिंदू है, हिंदुत्व है, 360 रामलला, जय श्री राम। तो जय श्री राम या हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वोट जाएगा, और व्यापारी और खासकर जो बिजनेसमैन है करीब 400 के पार जाएगा। बता रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे दादा, क्यों करेंगे? और लोकसभा वोट करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो कुछ बताएंगे किसानों के लिए क्या तकलीफ चल रहा है अभी? मोदी ठीक है कि आपको कांग्रेस पसंद है? मोदी ठीक है, मोदी भी ठीक है, काम सही कर रहा है। और कांग्रेस उसको नहीं बता सकता कर रहा है कि नहीं, लेकिन हमारे लिए मोदी। अभी राहुल गांधी आए, बड़ा प्रदर्शन किया, रैली किया, भारत जोड़ो यात्रा किया, उससे फर्क नहीं पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा। मोदी आया, मोदी हमारे लिए ठीक है, गरीब के लिए। हम गरीब हैं, अब मोदी हमारे लिए कोई काम कर रहा है। तो गरीबों के लिए मोदी जो है बेहतर काम कर रहे हैं, और मोदी मैजिक जो है बरकरार है। आप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे फिर से? एक बात मैं और कहना चाहे, जैसे हमने कहा कि उस समय क्या परिस्थिति बनती है, जैसे वर्तमान में अभी ये दम भरते हैं कि हम किसानों के हित के लिए काम करते हैं। अब आज किसान 4-5 दिन से परेशान है, रोज लाठीचार्ज, गोलीचार्ज, अभी कल ही 3-4 लोगों की मौत हो गई। तो ये कैसा माने किसानों के हित की बात ही करते हैं? आप किसानों से मिलना क्यों नहीं चाहते भाई? आप वोट की अपेक्षा करते हो, आप ये कहते हो किसान हमारे साथ है, तो ये कैसे साथ है कि आप रोज माने अपन देख रहे हैं 3-4 दिन से कि कभी 2 आदमी मर रहे हैं, कभी 4 आदमी हैं। ये आप अपने समझ में नहीं आता। अब ये जो किसानों के साथ जो हो रहा है, ये चुनाव में असर डालेगा, ये हम दावे के साथ हैं। हम नहीं, सभी लोगों के दिमाग में ये बात है कि अगर किसानों के साथ इसी तरह हुआ तो लोकसभा चुनाव में जो ये उम्मीद की है 11 सीट मध्य प्रदेश से, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। तो सीनियर सिटीजन ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा जो है बहुत असरदायक रहेगा। कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे जो काम काज ही करते हैं। थोड़ा आगे आओ भैया। ये जो लोग आप देख सकते हैं कि बहुत कामकाजी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा में किसको और क्यों वोट करेंगे। ये जो लोकसभा चुनाव होगा दादा, तो किसको वोट करोगे? कांग्रेस को, बीजेपी को, और क्यों? बीजेपी बोलो। ये खैर जाहिर सी बात है, कुछ लोग नहीं बताना चाहेंगे। मैं देख रहा हूं कि शायद आप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर वोटिंग का पैटर्न समझना चाहें, कौन किसको वोट करेगा, क्या लगता है आपको?
नहीं अभी नहीं वोटिंग नहीं करूंगा वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे नहीं यहाँ अभी नहीं है अभी यहाँ नहीं है। क्या लग रहा है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में किसकी लहर चल रही, मोदी मैजिक है या राहुल की यात्रा सफल हो रही है? नहीं अभी पॉलिटिक्स में नहीं बता नहीं पाऊंगा पॉलिटिक्स नहीं बताएंगे? आप बताओ यार, कामकाज करते हो, मेहनती लोग हो, युवाओं को नौकरी वोकरी की दरकार होती है, क्या लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो कई हैं लेकिन आएंगे बीजेपी से मोदी ये तमाम मुद्दों के बावजूद मोदी आएगा, क्यों ऐसा? क्योंकि उनके जैसा प्रधानमंत्री अभी तक देश को मिला नहीं और जो अब मिला है तो उसे मुझे लगता है कि खोना नहीं चाहिए। ये बोल रहे हैं युवाओं को नौकरी के बजाय पकौड़े तलो, आप तो दुकान कर रहे हो, गनीमत की आप फल का रस चूर रहे हो। पकौड़े भी तो एक हिसाब से बिजनेस ही है। तो वो जिनकी सरकारी नौकरी लग सकती थी पीएससी वगैरह में, ऐसे युवाओं के लिए क्या कहोगे फिर? कोशिश करनी चाहिए। फिर भी मोदी मैजिक बरकरार है। बरकरार आपने समझा कि किस तरह से जो है, चाहे आम व्यापारी हो या दुकानदार, युवा हो या बुजुर्ग, सारे लोगों को लगता है कि मोदी मैजिक बरकरार है। लेकिन किसानों का मुद्दा जो है अपने चरम पर है। छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग पैटर्न होगा इन तमाम मुद्दों पे, महिलाओं पे, युवाओं पे, किसानों पे आधारित होगा और यही तय करेगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार लोकसभा चुनाव में किसको कैसी बढ़त मिलती है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।